नवोदय विद्यालय क्लास 6 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा भी बोर्डमास का नियम, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखा है। भी बोर्डमास का नियम इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक डिटेल समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे। तो भी से ये देखिए विनकुलम बार ब्रैकेट, ठीक है, यानी इसको रेखा कोष्टक बोल सकते हैं। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट को यानी कि कोष्टक बोलेंगे, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, ये छोटा कोष्टक है, महिला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है। ऑफ का मतलब गुणा, डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, ये प्लस यानी कि ये जोड़ जानते ही हैं, घटाना जानते ही हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्डमास का नियम में हम सबसे पहले क्या सिखाएंगे, सबसे पहले हम जोड़ सिखाएंगे। हेडिंग बनाइए जोड़, क्या बनाइए जोड़, ठीक है, जोड़, ठीक, इसको जोड़ लिख लीजिए। अब इसमें मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा इजी है क्वेश्चन। ये आप लोग का फर्स्ट रहेगा 5 + का 2 कितना होगा। तो ये आप लोग का कितना होगा, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल और इसको जोड़ेंगे क्या, तो 5 × 2 = 7। ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो लगभग में सभी बच्चों को जोड़ आता होगा। अब सेकेंड हेडिंग बनाइए, प्लस और माइनस दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, दोनों एक साथ रहेगा। क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 5 - 2 और -3, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको हल करेंगे तो 5, देखिए 5 तो प्लस में है और ये माइनस माइनस। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग इसको याद कर लेंगे कि माइनस माइनस क्या होता है, बराबर में प्लस, यानी कि प्लस होता है। और प्लस और माइनस क्या होता है, आप लोग का माइनस होता है। और माइनस और प्लस क्या होता है, ये आप लोग का माइनस होता है। और प्लस और प्लस क्या होता है, ये आप लोग का प्लस होता है। यानी कि जुड़ता है या घटता है, यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे गुणा किया जाए या चाहे जोड़ा जाए, बात एक ही है। तो इन दोनों को देखिए, ये दोनों है ना माइनस माइनस, तो ये जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। लेकिन चिन्ह किसका रखेगा, मैंने बताया था कि जो बड़ा रहेगा, ये बड़ा है ना, 2 से बड़ा ये 3 है, तो 3 का सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो जैसे 5 है वैसे 5 लिख दीजिए। अभी देखिए ये 2 3 कितना होता है, 2 3 कितना होता है, तो 5 होता है, 5 तो माइनस का 5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसको देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, आंसर आ गया, ठीक है। यही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, छोटी छोटी बात, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकेंड पे क्या पढ़ेंगे, सेकेंड यानी कि एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए -5 + 2 और -3, इसको करना हो, इसको करना हो तो कैसे करेंगे, तो माइनस माइनस वाला एक साथ जोड़ दीजिए। 5 3 कितना होता है, तो 8 होता है, माइनस का 8 और प्लस 2। अब ये सेकेंड स्टेप में हल हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब 8 में से 2, यानी कि देखिए मान लीजिए कि 8 रुपया माइनस में है, अब प्लस का 2 रुपया है। तो मैंने क्या बताया, माइनस प्लस क्या बताया, यहाँ पे माइनस प्लस क्या बताया मैंने, कि माइनस से होगा, घटेगा, इसका मतलब घटेगा। तो घटा दीजिए, 8 में से 2 जाएगा कितना, 8 में से 2 जाएगा आप लोग का 6। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, मैंने बताया जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। तो ये माइनस बड़ा, ये 8 वाला बड़ा है तो 8 के सामने माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर लगाकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इतना इजी है, समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या समझेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग समझेंगे जिसमें प्लस भी हो, गुणा भी हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो, ये 3 गो हो जो सवाल में, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 × 2 कर लेते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हल करना है। तो इसको हल करना है तो बोर्डमास का नियम ये कहता है ना, बोर्डमास का नियम कि सबसे पहले भाग को हल कीजिए, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो हम लोग ये 3 को पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। तो गुणा वाला को हल कर लीजिए, 5 दूना में 10, तो 10 लिख लीजिए, प्लस का 2 और माइनस का 1, ऐसे ही उतार दीजिए। अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि प्लस को हल करेंगे। तो प्लस वाला ये है तो प्लस वाला जोड़ दीजिए बाबू, तो 10 2 12 और -1। अब थर्ड वाला क्या कहता है कि माइनस को हल कर दीजिए। तो हम लोग माइनस को हल कर देंगे तो 12 में से 1 जाएगा 11। तो यही तो आंसर आ गया ना, कितना सिंपल है, बहुत ईजी, बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों, इससे आसान कुछ हो सकता है। अब आइए सेकेंड समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए -5 × 2 और प्लस का 2 माइनस का 1 और गुणे 5, इसको करना हो तो अब देखिए 2 जगह प्लस गुणा आ गया है, तो एक यहाँ आया है, एगो यहाँ आया है। तो हम लोग हल भी करेंगे तो दोनों जगह का करेंगे। 5 दूना में 10, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, ये माइनस बड़ा है तो 10, ठीक है, प्लस का 2।
5 एक नम 5, चिन्ह किसका लगेगा, तो ये देखिए माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, रख दीजिए 5 एक नम 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल ही ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी ना कराया था जिसमें प्लस और माइनस सिखाया था, तो कर लीजिए, सिंपल बन गया। तो माइनस का 10 और माइनस का 5, माइनस का 15 और प्लस का 2। अब देखिए 15 तो हमने अभी बताया था, ये चिन्ह आप लोग याद कीजिए कि माइनस और माइनस बराबर हमने प्लस बताया था, और प्लस माइनस बराबर हमने माइनस बताया था, और माइनस और प्लस बराबर हमने माइनस बताया था, और प्लस प्लस बराबर हमने प्लस बताया था। ठीक है, ये याद है। तो देखिए माइनस है प्लस है, तो माइनस है और प्लस है तो इसका मतलब घटेगा, तो घटेगा तो 15 में से 2 को घटा दीजिए, तो 15 बड़के में से छोटका को घटाएंगे, तो बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, सीधी सी बात है। तो 15 में से 2 जाएगा 13, और चिन्हवा किसका लगेगा, चिन्हवा किसका लगेगा, ये कह रहा है हम बरियार हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, बड़ा है तो सीधी सी बात है बरियार होगा, एक के यहाँ पर मारेगा इसको उलटिए जाएगा ये, तो ये देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यही आंसर हो गया, कितना सिंपल है। आप लोग सीख गए कि नहीं, गुणा भी हो प्लस भी हो माइनस भी हो तब भी इस टाइप का आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे बता सकते हैं कोई स्टूडेंट, बता सकता है। अब हम लोग सीखेंगे भाग भी रहे, गुणा भी रहे, प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, चारों रहेगा तो हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम सिखाते हैं, काहे लिए परेशान होना है, हम तो सब कुछ बता देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग 5 प्लस का 2 माइनस का 8 भागे हम लोग लिख लेते हैं 4 गुणे में लिख लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए इसको करना है तो हम लोग कर नहीं लेंगे, हल यहाँ पर लिखते हैं, दिख रहा है ना आपको वीडियो में, काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो अब आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 से सबसे पहले हम लोग हल इसको करेंगे, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है कि बाबू सबसे पहले भाग हल करना, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले भागवे को हल करेंगे, तो भागवा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जैसा है वैसे उतार दीजिए। तो 4 भागे 8, तो 8 में 4 से भाग दीजिए, तो आप लोग दे ही लेंगे, 4 दूना में 8 होता है, तो 2 आया, और गुणे में आप लोग का 2। अब कहता है कि बोर्डमास के नियम होगा कि आप गुणा को सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे। तो गुणवा आप लोग का यहाँ पर दिख रहा है, तो गुणवा यहाँ पर दिख रहा है, तो कर दीजिए सॉल्व। तो 5 प्लस का 2 उतार दीजिए, माइनस का 2 दूना में 4 होता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि प्लसवा बचा है तो प्लसवे को हल कीजिए, तो प्लस यहाँ पे है, तो 5 2 7 होता है, अब माइनस का 4 उतार दीजिए। अब कहता है लास्ट में जो है उसी को हल कीजिए, तो 7 में से 4 गया 3, यही ना आंसर आया। रूल के हिसाब से चलेंगे तो आंसर आएगा, नहीं रूल के हिसाब से चलेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसीलिए रूल बनाया गया है। ठीक है, बोर्डमास का नियम इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, अब एक एक चीज़ें हम लोग समझेंगे। अभी समझ गए ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बस भागवा बढ़ाया हुआ है तो भागवा को पहले हल कर दीजिएगा। अब इसमें तो दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग छोड़कर चले जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बाबू अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो 299 रुपये का मेरा कोर्स चल रहा है, जो कि आप लोगों का E to Z में बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, इसमें आप लोगों को फीचर्स मैंने क्या क्या दे रखा है ये भी आप लोग समझ लीजिए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चैप्टर वाइज में PDF सेंड करूंगा, हर एक चैप्टर का आप लोगों को एक PDF देखने को मिलेगा हैंड रिटेंस के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा आप लोग का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। कितनी अच्छी बात है कि जो चैप्टर भेजूंगा उसका वीडियो सोल्यूशन भी भेजूंगा। तीसरा आप लोग का मिलेगा 8 पिछले साल का पेपर, पिछले साल का पिछले साल का पेपर। ठीक है, पिछले साल का पेपर। अब तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा, चौथे नंबर पे मिलेगा 10 गो प्रैक्टिस सेट, 10 गो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल न्यू सिलेबस पे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आप लोग का जो 5वां नंबर पे है, 5वां नंबर पे क्या मिलेगा, तो 5वां नंबर पे आप लोग को मिलेगा एक डाउट ग्रुप। क्या मिलेगा, डाउट ग्रुप, आप लोग का डाउट ग्रुप एक मिलेगा। ठीक है, और भी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप लोग का वो मार्कशीट हुआ। ठीक है, कैसे भरना है वो मार्कशीट भी मैं आपके पास PDF के फॉर्मेट में सेंड करूंगा। ठीक है, तो इसको कैसे ज्वाइन करना है, तो एक सिंपल सा तरीका है, नैनो एग्जाम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसको प्ले स्टोर पे लिखना है, प्ले स्टोर पे आप लोगों को लिखना है नैनो एग्जाम ऐप, मिल जाएगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे और कोर्स को परचेज कर लेंगे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे। बस इतना ही प्रमोशन करना था, बाकी ये आप लोग देख लिए अच्छे तरीके से। इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ही कम फीस रखा गया है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं ऑफ भी रहेगा, भाग भी रहेगा, गुणा भी रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा।
ई पांचों के पांचों रहेगा प्रश्नों में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इधर साइड में लिख लीजिए, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। लिख लीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए ना। ऑफ का मतलब सीधा सा गुणा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्वेश्चन वन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 ऑफ 2 प्लस का 3 माइनस का 5 भागे भागे आप लोग कर लीजिए कितना 2.5, ठीक है। गुणे कर लीजिए कितना, गुणा कर लीजिए 2 से, आप प्लस कर लीजिए बस इतना ही तक, इतना ही बड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अपने मन से क्वेश्चन डायरेक्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा, तो यहाँ पर गुणा रहेगा, मन में सोच लीजिएगा। लेकिन जब बुढ़मासवा का नियम कहता है कि सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना है, तो ऑफ को ले लीजिए, ऑफ को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 दूना में 10, 5 दूना में 10, सीधी सी बात है। और बाकी सब उतार दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट हम लोग स्टेप में करेंगे। तो आइए, अब क्या कहता है बोर्ड मास का नियम कि भागवा सॉल्व कीजिए। तो भागवा यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, 10 प्लस का 3 और 2.5 से 5 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा। तो 2 का 0.5 का पहाड़ा 5 पढ़ेंगे 2 बार तो आप लोग का 5 मिलेगा, तो 2 आ गया, गुणे 2। अब कहता है बोर्ड मास का नियम कि हम गुणा सॉल्व होंगे, तो गुणा को सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस का 3 गुणवा यही ना दिख रहा है, 2 दूना में 4 होता है। अब कहता है कि प्लस को सॉल्व कीजिए। भाई साहब बहुत झमेला लगा देता है ये बोर्ड मास का नियम, एक गो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। 10 3 13 होता है, माइनस का 4 होता है। अब कहता है घटा दीजिए, और जिसको घटाना नहीं आएगा वो क्या करेगा, मेरा फर्स्ट वीडियो जाकर देखेगा, फर्स्ट वीडियो, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ मैं सिखाया हूँ। तब सिखाने की क्या ही जरूरत है, कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट बोर्ड मास का नियम भी। बोर्ड मास देखिए, हम लोग वो सारे बेसिक नॉलेज था जो कि मतलब वो क्या ही बोले, वो बहुत ही इजी था, वो सिंपल सा था, उसको मैंने करा दिया, कहानी खत्म। अब आइए, अब तो टेलर शुरू होगा, टेलर की पिक्चर, वो तो टेलर था, अब पिक्चर शुरू होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको लेते हैं, इसको करते हैं। अब कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग करिए लेंगे। अब हम लोग का बोर्ड मास का नियम स्टार्ट होता है, जिसमें ब्रैकेट भी आएगा। देखिए ब्रैकेट वाला हमने नहीं बताया था, अब ब्रैकेट वाला भी बताएंगे। सबसे पहले इस सादा सा सिंपल सा रखे हैं क्वेश्चन, जो कि हमने अभी सारा कुछ पढ़ाया। तो हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। जब ये 4 को दिया रहेगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो भाग को सॉल्व करेंगे। तो भागवा है ये ना, तो भागवा को सॉल्व कीजिए। 2 चौको 8 माइनस का 5। अब कहता है गुणा, तो गुणा तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो गुणा को नहीं हल करेंगे। अब प्लसवा दिख रहा है तो प्लसवा को हल करते हैं। 4 4 8 माइनस का 5, और जब इसको घटाएंगे तो बाबू 3 मिलेगा। बस यही था, कुछ नहीं था। अब आइए सेकेंडवा क्वेश्चन वो देखते हैं। ये वाला क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही ईजी है। ये 36 प्लस का 12 भागे आप लोग का 8 माइनस का 5। अब इसको हल कर दीजिए। तो हमने एक चीज़ जाना था कि हम लोग ने बस इतना ही नहीं जाना था, अभी मैं बताता हूँ। बस हम लोग ने यही जाना था, ऑफ हो, भाग हो, गुणा हो, और उसके बाद से प्लस हो, उसके बाद से माइनस हो। तो हम लोग सबसे पहले ऑफो को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद भागवा को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। ये तो अपना जहाँ पे जो है वो फर्ज निभा रहा है। लेकिन दूसरा फर्ज ये है, अगर बाई चांस सवाल में ये सब तो है ये है, बाकी अगर आपको कोष्टक दिख जाए, छोटा कोष्टक, सबसे पहले ई कोष्टक, उसके बाद ई कोष्टक, उसके बाद से ई कोष्टक, उसके बाद से ई कोष्टक, तो सबसे पहले बाबू सॉल्व करना वो इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू होगा कोष्टक के अंदर उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये इससे भी खतरनाक है, इससे खतरनाक ई है। हाँ, ये बोलता है कि हम तुझसे पहले ही सॉल्व होंगे, अगर तू बोला तो तुझको पिटवो करेंगे। तो इससे खतरनाक कौन है, कोष्टकवा है। तो कोष्टकवा है तो चलिए कोष्टकवा को हम लोग हल करेंगे। तो ये भाग से मतलब नहीं है, कोष्टकवा से मतलब है। तो 36 का 36 प्लस 12 भागे 8 में से 5 जाएगा तो 3। अब उतार दीजिए। अब कोष्टकवा खत्म हो गया, उड़ गया कोष्टकवा। जब कोष्टकवा को सॉल्व कर दिए तो उड़ गया। अब इसको कहता है, अब तो ये सादा सादा दिख रहा है, तो अब कहता है कि भाग हम लोग हल होंगे। तो अब भाग को हल कर दीजिए, कोई दिक्कत है। 3 चौको 12 जोड़ दीजिए बाबू, तो 40 आंसर आया है। इतना इजी बोर्ड मास का नियम। अभी तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अभी इससे तगड़ा तरीका से मैं बैच में पढ़ाऊंगा। बैच समझ रहे हैं ना, मजा आता है जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे से। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 प्लस का 16 माइनस का महिला कोष्टक, फिर 5 प्लस का 12
माइनस का 3 या बंद कोष्टक बंद कोष्टक। ठीक है, हल करते हैं हम लोग, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब कहता है नियमों का, कहता है नियमों एक बार और सुन लीजिए। कहता है अगर ई ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट, तब तो हम पहले होंगे, हम सबसे पहले होंगे। अगर ई नहीं है, अगर ई है तो ई होगा पहले, अगर ई नहीं है, ये है तो ई होगा, फिर ये होगा। अगर चारों के चारों हैं तो सबसे पहले ई होगा, दूसरा नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा। सॉल्व होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले सॉल्व ये होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, इसके बाद ये सॉल्व होगा, इसके बाद ये सॉल्व होगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है क्या दिख रहा है, यही ना हल करेंगे। तो 12 लिख दीजिए, प्लस का लिख दीजिए, और ये 16 का 16 उतार दीजिए, और महिला कोष्टक का महिला कोष्टक उतार दीजिए, 5 का 5 प्लस का प्लस। अब उसके बाद रुक जाइए, 12 में से 3 को घटा दीजिए, तो आप लोग का बचा 9। अभी देखिए हैकर कहानी खत्म हो गया, ये उड़ गया। जब हम लोग काम कर दिए तो खत्म। अब महिला कोष्टक बंद कर दीजिए, बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, सेकेंड स्टेप में कहता है जब ये को सवाल बन गया, यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से उठकर यहाँ पर जाएगा कैसे। अब ये को सवाल है तो इसमें कुछ नहीं है, छोटा कोष्टक दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको हल करेंगे। काहे लिए कि हमने क्या बताया, जब ई रहेगा तो इसको, ई रहेगा तो इसको, नहीं तो ई रहेगा तो इसको। तो अब ई ना दिख रहा है, तो अब ई दिख रहा है तो इसको हल कीजिए, ये वाला हल कीजिए। तो 12 प्लस का 16 वैसे ही उतार दीजिए माइनस। अब यहाँ पर आकर रुक जाइए। अब 5 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 14 को होगा, तो 14 को लिख दीजिए। अब इसका कहानी खत्म। तो ई कोष्टकवा बचा है तो कोष्टकवा उतार दीजिए। अब यो अपने आप में एगो क्वेश्चन में बन गया। अब इससे छोटा हम लोग करते हैं, तो अब क्या बचा है, कुछ बचा है, अब तो यही ना बचा है लास्ट वाला बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक को हल कर दीजिए, 12 का 12 वैसे ही उतर जाएगा, प्लस का प्लस उतर जाएगा, 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा। का बाबू इतना इजी नहीं कर पाओगे, एकदम फोड़ कराना एग्जाम में, बिल्कुल आसान है। देखो कितना सिंपल तरीका से हो गया। अभी सिंपल ही करा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 प्लस का 12 डिवाइडेड 4 प्लस का 2, यहाँ पर 3 माइनस का 2। अब यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है, पता है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमने क्या बताया आप लोगों को, क्या बताया आप लोगों को कि बाबू एक काम करना, सबसे पहले छोटका कोष्टकों को हल कर लेना। तो 18 प्लस का 12 डिवाइडेड 4 लिखवे करेंगे, आप प्लस का 2 लिखेंगे ना। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह डाल दो, मैंने बोला था वही करो। और 3 में से 2 जाएगा, एक लिख दो। अब आ रहा है कहानी, सिंपल वाला क्वेश्चन बन गया ये। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले हम भगवे सॉल्व होंगे, तो भगवा सॉल्व कर लो। 18 प्लस का 4 3 12। अब ये वैसे है वैसे उतार दो, हटो जी। अब देखो ऐसे कर लिए ना। अब क्या करना है कि अब क्या करना है, गुणवा को सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया, भाग गुणा प्लस माइनस रहेगा, तो उसमें सबसे पहले भागवा को सॉल्व करेंगे, फिर गुणवा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो हम लोग सबसे पहले गुणवा को सॉल्व करते हैं। 18 प्लस का 3, ये देखो 2 1 का नाम 2, पढ़ा पढ़ दो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्लस वे तो बचा है, सबको जोड़ दो। 5 18 5। बाबू इतना सिंपल कुछ हो नहीं सकता है दुनिया में, सबसे आसान तो यही है, बोर्डमास का नियम। सब नियम पे लगाना है और एक एक नियम फॉलो करते जाओगे, लगता जाएगा। लास्ट में आता है मजेदार क्वेश्चन, जो कि ये बार ब्रैकेट यानी रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं ना, इसको रेखा बोलते हैं, रेखा 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 रेखा। अब आइए करके अब वीडियो को एंड करते हैं, और मजा तो आएगा। लास्ट में एक मैं आप लोग के होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्या होता है, छोटे थे हम लोग तो पढ़ने जाते थे तो क्या मिलता था, होमवर्क मिलता था। तो ये हम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। 4 प्लस का 3, और ये देखो 2 प्लस का 6, यहाँ पर बार है 4, और ये हो गया। ठीक है, हल हम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए करेंगे क्या बाबू, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, याद कीजिए। सबसे पहले ये बार ब्रैकेट को ही सॉल्व करने के लिए बताए थे, लेकिन बार ब्रैकेट कहता है ना आगे पीछे चिन्ह से मतलब नहीं है। देखिए ये है ना, अब देखिए 18 प्लस का 2 और 9 प्लस का 6 माइनस का 3, और ये 4 प्लस का 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो गुणा डाल दो। तो गुणा डाल दो, 6 2 कितना होता है, तो 8 होता है, और इसको कोष्टक के अंदर कर लो। भागे अब 4 बचा है, फिर ये और फिर ये। अब कहता है कि बाबू एक काम करो, छोटका कोष्टकों को हल कर दो। तो आओ सेकेंड स्टेप में लिखते हैं। 18 प्लस का 2 और 9 प्लस का 6 माइनस का 3, और उसके बाद से 4 प्लस का 3 और गुणे। आप लोग देखिए 4 दूना में 8 होता है, तो 2 उतार दो,
और उसके बाद महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि महिला कोष्टक को सॉल्व कीजिए। महिला कोष्टक में भी सबसे पहले गुणवा को सॉल्व करना होगा, उसके बाद से जुड़वा को सॉल्व करना होगा। 18 प्लस का 2 बड़ा कोष्टक ओपन, प्लस का 9 प्लस का 6 माइनस का 3 2 3 6 6 4 10 डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा में 10। ठीक है, हो गया, समझ में आया। देखो 3 दूना में 6 और 6 4 10, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह डलवे करेंगे और 10 हम लोग लिख लिया, जो कि इससे हम लोग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो ये 18 प्लस का 2, आइए देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुणवा को सॉल्व करेंगे। तो 9 प्लस का 6 माइनस का 30, 10 3 30। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लसवा को सॉल्व करेंगे। तो ये 18 प्लस का 2 9 6 15, तो इसको 15 लिख लो और माइनस का 30। अब देखो 18 प्लस का 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 15 में से 30 जाएगा। भाई हमने अभी सिखाया था बाबू कि मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, 15 माइनस 30 तो करो। माइनस माइनस प्लस माइनस हमने क्या बताया था, माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा का लगेगा, ये बड़ा है तो माइनस में 15 लग हो जाएगा आंसर। 30 में से 15 जाएगा 15, लेकिन चिन्हवा माइनस का लगेगा, ये हमने बताया था, लोग याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए तो माइनस के यह हो जाएगा 15, तो इसको हम लोग छोटा कोष्टक में रख लेते हैं डायरेक्ट। अब गुणा कर लेंगे तो देखो 18 15 दूना में 30 माइनस का 30। अब इसको घटा लो बाबू, तो घटाओगे तो कितना मिलेगा, बस यही मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे दूं, थोड़ा होमवर्क भी करके लाइएगा। सिंपल सा है, 5 प्लस का 2 डिवाइडेड 1 गुणे 5 भागे 2.5 करके बताओ। इसको करके बताओ, चिटकियों में लगा के बताओ, हल करके बताओ, आंसर बताओ, कमेंट करके जाना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करना, प्लेलिस्ट जाकर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कोर्स को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।